नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी बीजेपी में इन दिनों जो हो रहा है वो बीजेपी की टॉप लीडरशिप को बहुत परेशान कर रहा है। एक के बाद दूसरी घटनाएं हो रही हैं जब जाति आधार पर विधायक इकट्ठा हो रहे हैं। पहले ठाकुर विधायकों ने कुटुंब बना लिया अपना, वो इकट्ठा हो गए। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि कुर्मी विधायक इकट्ठा हो गए। उन्होंने सरदार पटेल राष्ट्रीय विचार मंच के बैनर तले स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया और अपनी ताकत दिखा दी। और अभी उसके बाद भी थोड़ा वक्त और भी नहीं बीता था कि लोध विधायक, जो लोधी राजपूत होते हैं, वो इकट्ठा हो गए। उनके बड़े बड़े नेता इकट्ठा हो गए और मौका था वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती का मौका था, वो इकट्ठा हो गए। अब बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो परेशान है, हैरान है, वो तंग है। ये हो क्या रहा है? जैसे लग रहा है चेन रिएक्शन चल गया हो। इसे डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, डोमिनो सिद्धांत। अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए हैं आइजनहावर। जब शीत युद्ध की लड़ाई चल रही थी अमेरिका और रूस के दौरान, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उस समय अमेरिका वियतनाम में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था, क्योंकि वियतनाम पर साम्यवादियों का कब्जा हो रहा था, कम्युनिस्टों का कब्जा हो रहा था। और अमेरिका ये सोच रहा था कि अगर वियतनाम पर एक देश पर साम्यवादियों ने, कम्युनिस्टों ने कब्जा कर लिया तो ये डोमिनो इफेक्ट आएगा। एक के बाद दूसरे देश कम्युनिस्टों के कब्जे में आते जाएंगे, इस दुनिया में कम्युनिस्टों का राज हो जाएगा और अमेरिका खाली हाथ रह जाएगा। तो उस जमाने में अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने यह सिद्धांत दिया कि डोमिनो इफेक्ट है, ये रोकना होगा वियतनाम में हमको कम्युनिस्टों के दखल को। और उसके बाद दुनिया जानती है कि जो वियतनाम वॉर चला वो अलग कहानी है। लेकिन यही जो डोमिनो इफेक्ट है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने सिद्धांत दिया था, ये क्या अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी दिखाई दे रहा है? डोमिनो यानी कि चेन रिएक्शन। एक जाति के विधायक इकट्ठा हुए नहीं कि दूसरी जात के विधायकों ने क्यों ले लिया और वो इकट्ठा हो गए, और उसके बाद तीसरी जात के विधायक भी इकट्ठा, और ये वो सारी जातियां हैं। खास बात ये है जो यूपी की राजनीति में उथल पुथल कर सकती हैं। इनमें से एक भी जाति अगर यूं इकट्ठा हो गई और उसने तय कर लिया कि हम अपना वोट सामूहिक रूप से फलाने पार्टी को देंगे, तो आप समझ लीजिए कि यूपी की राजनीति की तासीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। और यही वजह है कि बीजेपी परेशान है, बीजेपी के माथे पर बल पड़े हुए हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और वो सोचने में लगी हुई है कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का चेहरा कौन है जो इस तरह की चीज़ों को करा रहा है। और 2027 जिस तरह से नज़दीक है, बीजेपी की धड़कनें थम गई हैं। आइए आपको समझाते हैं सामाजिक समीकरण वो क्या है जिसने बीजेपी को इस कदर परेशान कर दिया है। पहले ठाकुर विधायक इकट्ठा हुए, कुटुंब के रूप में उन्होंने अपनी एक भागीदारी, अपनी एक ताकत का परिचय दिया, उसका इजहार किया। और जब ठाकुर इकट्ठा हुए तो ये पाया गया कि उनकी जो संख्या है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि प्रदेश में एक बड़ा मोबिलाइजेशन हो रहा है। और यूपी में जो ठाकुर वोट हैं उनके बारे में कई तरह के कयास हैं। 8% भी कहा जाता है, 10% भी कहा जाता है और 12% भी कहा जाता है। कहा जाता है इतनी बड़ी तादाद में ठाकुरों के वोट हैं उत्तर प्रदेश में। ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी 2 दर्जन से ज़्यादा सीटें हैं जहां ठाकुर वोट ये तय कर सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और ये 2 दर्जन तो सीटें वो हैं जिनको कहा जाता है ये कन्फर्म सीटें हैं। लेकिन करीब 50 के करीब ऐसी सीटें हैं जहां पर ठाकुर वोट जिधर इशारा कर दें काफ़ी कुछ परिणाम चेंज हो सकते हैं, ये बात भी कही जाती है। यूपी ने देश को 2 राजपूत प्रधानमंत्री दिए हैं। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। ये यूपी में राजपूत वोटों की ताकत है और ये राजपूत वोट अपनी ताकत दिखा चुके हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त जब 36 महापंचायतें हुई और ये ऐलान किया गया कि बीजेपी को वोट नहीं देना है तो नहीं देना है, और ऐसा हुआ कि बीजेपी बड़ी तादाद में सीटें हार गई। तभी बीजेपी के अंदर ये अलार्म बजा था कि इसको रोकना होगा।
तभी बीजेपी को लगा था ये डोमिनो इफेक्ट होगा, चेन रिएक्शन होगा, एक के बाद दूसरी जातियां गोलबंद होंगी। मगर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने ये सोचा तो, मगर वो ये कर नहीं पाए, वो सिर्फ सोचते रह गए। और उसके बाद जिस तरह से यूपी में करणी सेना का उत्पात दिखाई पड़ा, ऐसा लगा कि मानो करणी सेना समानांतर सरकार हो गई हो, समानांतर पुलिस हो गई हो। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, करणी सेना के बाकायदा कार्यक्रम हुए जिसमें कि डबल बैरल की बंदूकें और तलवारें लहराई गईं, और पुलिस मूक दर्शक की तरह, नेपथ्य के नेता की तरह देखती रही, कुछ नहीं कर सकी। और उसी के बाद से वो जो जाति मोबिलाइजेशन शुरू हुआ, उसकी अब तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। और जिस तरह से ठाकुर विधायक इकट्ठा हुए, उसके बाद जब कुर्मी विधायक इकट्ठा हो गए सरदार पटेल राष्ट्रीय विचार मंच की ओर, तभी ये कयास लग रहा था कि ये अब बात रुकेगी नहीं। और अब जब लोध विधायक इकट्ठा हुए हैं, जब लोध समाज के बड़े नेता इकट्ठा हुए हैं, फिर इस बात का संकेत मिल रहा है कि ये कहानी और आगे जाएगी। अभी और भी जातियों का कुनबा वो इकट्ठा होगा। ये बात भी अब जम करके चर्चा में आ रही है। तो हुआ क्या, आप यूँ समझ लीजिए, वीरांगना अवंती बाई लोधी, और उनके बारे में आपको बता दूं, आपको जानना चाहिए कि वे इस देश की महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थी। 1857 के संग्राम की पहली महिला शहीद वीरांगना थी अवंती बाई लोधी। उनकी जयंती पर ये इकट्ठा हुए। अब उनकी जयंती पर लोध नेता इकट्ठा होते हैं, लेकिन टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, किस टाइम इकट्ठा हुए और कौन कौन आया है। साध्वी उमा भारती पहुंच गई। ये कार्यक्रम था यूपी के बरेली के आंवला में, और इसके आयोजक थे धर्मपाल सिंह, जो यूपी योगी सरकार में पशुपालन मंत्री हैं, धर्मपाल सिंह या फिर धर्मपाल सिंह लोधी। और तो और यहाँ पर बीएल वर्मा भी आए, केंद्रीय मंत्री, इसी समाज से आते हैं, लोध राजपूत समाज से। और उनके प्रतिद्वंदी माने जाने वाले राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया, कल्याण सिंह के बेटे, वो भी यहाँ पहुँच गए। यहाँ साक्षी महाराज भी पहुँच गए। वो सारी ताकतें इकट्ठा हो गईं, जिसको देख करके लगा कि ये मैसेज एकदम क्लियर है कि लोधी समाज भी अपने हितों के लिए इकट्ठा हो गया है। अब ये क्यों हो रहा है, ये करना क्यों पड़ रहा है, ये भी सोचना चाहिए। दरअसल हुआ यूं है कि योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में एक परसेप्शन बना है कि यहाँ पर एक जाति को, ठाकुरों को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है। महत्वपूर्ण पदों पर योगी आदित्यनाथ जिस जात से आते हैं, उसी जात के नेताओं को, अफसरों को, कर्मचारियों को पुलिस में अहम जिम्मेदारियां मिल रही हैं। योगी आदित्यनाथ का पूरा सेटअप, उनका मुख्यमंत्री सचिवालय, सूचना विभाग, डीएम, कमिश्नर, निगम, बोर्ड, आयोग, इन सब में कौन है, ये बात शुरू से उठ रही है। करणी सेना को इतना अधिकार कैसे मिला हुआ है, ये खुली छूट किसने दी हुई है। आखिर क्षत्रिय महापंचायतें बीजेपी को हराने की बात कहेंगी और उनको इजाजत मिल जाएगी, उनके कार्यक्रम को अनुमति मिल जाएगी, ये कौन दे रहा है। तो ये आरोप लगे कि ये तो ठाकुरों की सरकार चल रही है। और ऐसे में दूसरी जातियों ने भी सोचा कि हमको भी अब तो फिर तो ताकत दिखानी पड़ेगी अपनी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये 3 की 3 जातियां जो अभी तक जिनका मोबिलाइजेशन सामने आया है, राजपूत, कुर्मी, लोधी, इन तीनों में वो ताकत है कि अगर ये इकट्ठा होकर के ये तय कर ले कि हमको इस परिणाम तक पहुंचना है, तो उससे खासी हलचल मच सकती है। इसीलिए बीजेपी की माथे की लकीरें हैं वो तन गई हैं। और इन सबका अपना अपना इतिहास रहा है। मैंने आपको बताया कि 2 बड़े राजपूत नेता उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कुर्मियों में बेनी प्रसाद वर्मा को कौन नहीं जानता है, सोनीलाल पटेल को कौन नहीं जानता। कितने बड़े बड़े मूवमेंट शुरू हो गए हैं कुर्मी राजनीति के, और इन नेताओं ने कुर्मी राजनीति के लिए, उनके हितों के लिए लड़ाई भी लड़ी है। इनका समाज उनका आभारी भी है। कल्याण सिंह जी यूपी के मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान के राज्यपाल रहे, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। उन्होंने जिस तरह से लोधी राजपूत समाज को एक नई ऊंचाई दी, एक नई गरिमा दी, वो भी सभी को पता है। तो अब ये जाति मोबिलाइजेशन शुरू हो चुका है और बीजेपी की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि उससे खतरा इसी बात का है। अब ये कंपटीशन शुरू हो जाएगा कि ठाकुर इकट्ठा हो रहे हैं, उनको देखिए क्या क्या मिल गया है। हम कुर्मी इकट्ठा हो रहे हैं, हमारे पास क्या है, हमारी बात कितनी सुनी जा रही है, हमारा कितना रिप्रेजेंटेशन है सरकार में और कितना नहीं है।
ऐसे लोग भी ये सवाल उठाएंगे कि उनके नेताओं को कितनी वरीयता दी जा रही है, उनके कितने काम हो रहे हैं, उनके समाज के कितने अधिकारी तैनात हैं। तो ये चक्रव्यूह शुरू हो गया और हमारी जानकारी ये कहती है कि इसमें अभी और भी जातियां जुड़ सकती हैं जो अपनी जुटान, अपनी ताकत, अपनी शक्ति का परिचय दे सकती हैं। और बीजेपी के लिए यक्ष प्रश्न यही है, दुविधा यही है कि अगर ऐसे ये जातियों का संयोग होता रहा तो बीजेपी का पूरा वोट बैंक बिखर सकता है। और जिसको बड़े करीने से बीजेपी ने साल 2014 से लेकर के अब तक संजोया है, वो नींव ही, वो कालीन ही बीजेपी के पैरों तले से खिसक सकती है। और इसीलिए चिंता की लकीरें लखनऊ से दिल्ली तक खासी गाढ़ी हो चली हैं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।